मैं यहाँ पर एक टचेबल ओपेसिटी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टचेबल ओपेसिटी ले लिया, ठीक है। अब ये जो टचेबल ओपेसिटी मैंने लिया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो सबटाइटल्स वगैरह है उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो जो आइकन है सबटाइटल्स का, तो यहाँ दो चीज़ होगा। एक होगा आपका सबटाइटल्स का आइकन, दूसरा होगा लिखा हुआ रहेगा ऑडियो एंड सबटाइटल्स, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ को अभी अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों नीचे नीचे, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें स्टाइलिंग क्या देंगे, तो इसमें आपको स्टाइलिंग देना पड़ेगा कि ये दोनों जैसे रो में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अलाइन आइटम सेंटर यानी कि वर्टिकली सेंटर रहेगा, मार्जिन राइट से थोड़ा सा 20 पिक्सल रहेगा। अभी आप देखिए तो इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और इसमें और भी थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। तो ये ऑडियो सब टेक्स्ट है, इसको हमें यहाँ थोड़ा ला के चेंजेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ऑडियो है बेसिकली, तो वो ऑडियो का जो टेक्स्ट है उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि वाइट कर देना पड़ेगा कलर, फिर थोड़ा बोल्ड कर देना पड़ेगा, ओके। और थोड़ा सा इसमें साइज़ बढ़ा देना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या देता हूँ, कलर वाइट और फॉन्ट साइज़ 2.2 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 8 दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से थोड़ा मार्जिन लेफ्ट भी दे दिया मैंने 8 पिक्सल का, और ये इस टाइप से दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो हो गया। पर अगर आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो ऑडियो और सबटाइटल्स का एक मॉडल आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए सिस्टम क्या है कि ये जो ऑडियंस सबटाइटल्स में जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक डिफरेंट स्क्रीन खुल जाएगा, यानी कि एक मॉडल खुलेगा, ठीक है। मॉडल क्या करेगा, बेसिकली ये पूरा एकदम एक इस टाइप का आपका एक स्क्रीन टाइप का खुल जाएगा, जो इसके ऊपर रहेगा। ये जो हमारा स्क्रीन है इसके ऊपर ही रहेगा, ये तो मॉडल रहेगा। तो इसको क्या है, यहाँ पर आप अपना ऑडियो सबटाइटल्स जो भी यहाँ से सिलेक्ट करिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो वो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक और सबटाइटल्स वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हमें बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो ऑडियो और सबटाइटल्स का एक मॉडल हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो जब भी आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये जो मॉडल है ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा और ये कंपोनेंट शो होगा। फिर आप जो भी ऑडियो या सबटाइटल्स सेलेक्ट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। पर ये तो हो गया, चलिए कि मॉडल खुल जाएगा। पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऑडियो और सबटाइटल्स कैसे करके हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि कैसे वो ऑडियो और सबटाइटल्स को आपके वीडियो प्लेयर में काम करता है। कि अगर आपका एक वीडियो प्लेयर में एक ऑडियो चल रहा है या तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर एक वीडियो में 5 ऑडियो है तो आप कैसे वो 5 ऑडियो में से कौन सा ऑडियो चलाना है, वो कैसे हमें सिलेक्ट करना है वो ऑडियो को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो थोड़ा हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक मैं वीडियो यहाँ पर से, ये वीडियो में टोटल 3 ऑडियो आई गेस, तो ये मल्टीपल ऑडियो वाला वीडियो है। तो इसको मैं दे देता हूँ क्योंकि करंट वीडियो में तो कोई मल्टीपल ऑडियो नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो में रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो वीडियो है इसमें जो हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको, ठीक है। अब इसका देखिए वीडियो इन्फो आएगा, तो ये देखिए वीडियो इन्फो आया। अब ये जो वीडियो इन्फो आया इसमें अगर आप देखिएगा तो ऑडियो ट्रैक्स में क्या है, ये एक ऑडियो है, लैंग्वेज कुछ अलग लैंग्वेज का है। फिर दूसरा ये है, इसका लैंग्वेज देखिए इंग्लिश है, EN लिखा हुआ है। फिर और एक है ये वाला ES है, आई थिंक स्पेनियल यानी कि स्पेनिश है। तो इस टाइप से यहाँ पर मल्टीपल ऑडियो है, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑडियो में हमको मान लीजिए कोई इस स्पेनिश ऑडियो चलाना है या फिर मान लीजिए इंग्लिश चलाना है, तो इसमें से कैसे हम लोग ये करेंगे। करंट बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस पहला वाला ही ऑडियो चलेगा, पर हम मान लीजिए हमको दूसरा वाला ऑडियो चलाना है, तो वो कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो एक रिएक्ट नेटिव ऑडियो है ना, उसमें एक प्रॉपर्टीज़ है सिलेक्ट ऑडियो ट्रैक, ये आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक्स, अब ये सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक्स में क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर ऑडियो ट्रैक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इंडेक्स दिया, ठीक है, टाइप में आपने इंडेक्स दिया, तो आप इंडेक्स में मान लीजिए 0 नंबर ऑडियो में चल रहा, आप 1 नंबर दिए तो 1 नंबर ऑडियो चलने लगेगा, 2 नंबर ऑडियो दिए तो 2 नंबर चलने लगेगा। तो इस टाइप से ये होता है। तो ये वाला क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक दिए, और टाइप में अगर आप टाइटल दिए तो आप टाइटल आपको देना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी जो भी है। पर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है टाइप में इंडेक्स। आप यहाँ पर इंडेक्स लिख दीजिए और वैल्यू में आप जो भी वैल्यू दीजिएगा 0 1 2 3 जितना आपका ऑडियो है वो पर्टिकुलर ऑडियो चलने लगेगा।
तो आइए देखते हैं कि इस चीज़ को मैं मैनुअली पहले आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, फिर बाद में हम लोग वो मॉडल वगैरह बना के वहाँ से सिलेक्ट कराएंगे ऑडियो को। पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो देने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिलेक्टेड ऑडियो रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो सिलेक्टेड ऑडियो को ट्रैक का प्रॉपर्टीज इसको कॉपी करता हूँ। और मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है, ये वीडियो टैग है, इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। अब ये टाइटल नहीं दूंगा, मैं इंडेक्स दूंगा। तो इंडेक्स देने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं इंडेक्स कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और ये टाइप का जगह इंडेक्स। अब जो वैल्यू है, वैल्यू में यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू में इनिशियली दे देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को प्ले किया, तो यहाँ अभी बफरिंग हो रहा है वीडियो, ओके। तो यहाँ वीडियो प्ले हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ। Dieses Machtzuwachses angesichts ये dieser एक Veränderung. अलग ऑडियो में चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर मैं 0 ऑडियो वाला चल रहा है। अब मैं 1 में इंग्लिश ऑडियो है, तो मैं 1 यहाँ पर कर देता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ फिर से। Changes and these देखिए, shifts in इंग्लिश हो गया। balance. अब मैं 2 करूँगा, We have to Debemos buscar más ठीक है। medidas, cómo अब फिर podemos 1 करता हूँ, actuar con el and I think that the Corporation अब Law 0 करूँगा, Initiative is giving Kann selbst Informationen ठीक anfragen. है। तो इस तरह से ये ऑडियो वगैरह आपका ये होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ पूरी जो ऑडियो चेंज कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर मैनुअली कर रहा हूँ ना। तो एक काम करता हूँ, एक यूज़ स्टेट लेते हैं, ठीक है। तो उस यूज़ स्टेट का नाम दे देता हूँ सिलेक्टेड ऑडियो। तो चलिए उस चीज़ को मैं करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एकदम ऊपर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर वीडियो प्रेस्ट का नीचे, और यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, यहाँ नहीं, एक नीचे ही रखते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक और सेट, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ इसका, मान लीजिए 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक है इसको मैं जाके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, इसका वैल्यू की जगह ये रहेगा, ठीक है, सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक। अब ये अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर Dazu interne ठीक है। Konzepte zu अब यहाँ dieser से जो चेंज होगा, abscheulichen Kampagne, यहाँ in पर der मान zum लीजिए Beispiel 1 drin करा stand, था, dass das Innenministerium einen Politiker accepted and we ठीक have है। published it. तो यहाँ से 1 किया तो 1 होगी, पहला ऑडियो हो गया। 0 है तो 0 ऑडियो, 1 है तो 1 ऑडियो, और 2 है तो 2 ऑडियो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक में आप जो दीजिएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर तक किया, ठीक है, यहाँ से आपको आ गया सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक का। अब मान लीजिए सबटाइटल्स का होता, तो देखिए सबटाइटल्स का भी सिमिलर होता है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो से डील करेंगे। तो ऑडियो का हम लोग पूरा ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन का हम लोग पूरा फार्मूला बना लेंगे, ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन का पूरा कोड कर लेंगे। उसके बाद सबटाइटल सिमिलर होता है, इसलिए सबटाइटल लास्ट में करेंगे। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक है ना, तो हम लोग ये सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक के साथ काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो ऑडियो मॉडल बनाएंगे, ऑडियो सबटाइटल सिलेक्शन का मॉडल बनाएंगे। तो जैसे कि ये वाला जो आइकन यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं मॉडल रहेगा, तो यहाँ पर जैसे आपने ऑडियो सेलेक्ट किया, तो वो जो सिलेक्टेड ऑडियो है उसमें वो इसका इस ऑडियो का जो इंडेक्स है वो चल जाएगा, और वो इंडेक्स गया तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक में, तो वो ऑडियो चलने लगेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह सबटाइटल्स का भी होगा। सबटाइटल्स में मान लीजिए आपने ये सबटाइटल सेलेक्ट किया, तो इसका इंडेक्स चल जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सबटाइटल्स का भी इस तरह रहेगा, तो वो इंडेक्स का वाला सबटाइटल्स चालू हो जाएगा। तो ऑडियो और सबटाइटल्स को हम लोग इस तरह से मैनेज करेंगे, ओके। तो अभी ये जो ऑडियो ट्रैक के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो टोटल जितना ऑडियो है, तो वो जितना वीडियो में जितना ऑडियो है सब आपको ये ऑडियो ट्रैक्स के अंदर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये टोटल ऑडियो ट्रैक्स हम लोग एक यूज स्टेट में स्टोर करके रखेंगे। तो टोटल ऑडियो ट्रैक्स नाम का एक वेरिएबल लूँगा, उसमें सारा ये ऑडियो ट्रैक्स स्टोर करके रखूँगा। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अभी ये जो मॉडल बनाएंगे, ये जो मॉडल बनाएंगे इसमें हम लोग को काम आ गई। ये मॉडल में हम लोग एज अ प्रॉप्स भेजेंगे टोटल वीडियो ट्रैक, टोटल ऑडियो ट्रैक्स और सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक्स, ठीक है। तो वो सब हम लोग इस मॉडल में भेजेंगे, तो इसलिए हम लोग ये सब ये स्टोर करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर में जाऊँगा और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल के लिए 0 कर देता हूँ। इनिशियल सबसे पहला ऑडियो सिलेक्टेड रखेगा,
तो यहाँ पर सबसे पहला ऑडियो सेलेक्ट रखेगा सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक में, और टोटल ऑडियो ट्रैक्स हम लोग यहाँ पर इनिशियली ब्लैंक रहेगा। तो जैसे वीडियो लोड होगा ना, जैसे यहाँ पर वीडियो लोड हुआ, देखिए यहाँ पर हम लोग ऑन लोड में ले रहे हैं। ऑन लोड में जैसे हमारा वीडियो लोड होगा, तो वीडियो लोड होते ही हम लोग क्या करेंगे, जो वीडियो का इन्फो आ रहा है उसमें से ऑडियो ट्रैक्स में जाएंगे, और जितना ऑडियो ट्रैक्स है ये पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेंगे टोटल ऑडियो ट्रैक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आया है इसको यहाँ से ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको रहने ही देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट ऑडियो ट्रैक्स हम लोग करेंगे, यहाँ पर टोटल ऑडियो ट्रैक्स हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, तो सेट टोटल ऑडियो ट्रैक्स जो है ये वाला, जैसे टोटल ऑडियो ट्रैक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो वीडियो इन्फो आ रहा है यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या रहेगा, जो ऑडियो जितना भी ऑडियो ट्रैक्स है वो ऑडियो ट्रैक्स के अंदर रहेगा। तो ये देखिए ऑडियो ट्रैक्स के अंदर सारा ऑडियो ट्रैक्स रहेगा। तो ये पूरा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा ऑडियो ट्रैक्स है जितना, ये हम लोग टोटल ऑडियो ट्रैक्स के अंदर भर दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ऑडियो ट्रैक्स के अंदर ये जितना भी ऑडियो ट्रैक्स है वीडियो का वो सब यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन या ऑडियो सबटाइटल्स ट्रैक सिलेक्शन का जो मॉडल है उसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर कंपोनेंट्स है, तो इस कंपोनेंट्स में बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ऑडियो सब्स, ठीक है, ऑडियो सब्स मॉडल .js, और एक बेसिक सा रिएक्ट नेटिव का क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेंगे, तो मॉडल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ मॉडल, अब ये जो पूरा व्यू है इसको इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर देता हूँ। अब ये मॉडल में कुछ यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रू कर देते हैं, स्टेटस बार ट्रांसलूसेंट इसको भी ट्रू कर देते हैं, स्टेटस बार ट्रांसलूसेंट रहेगा, और एनिमेशन टाइप इसको कर देते हैं स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ तक मैं करता हूँ इसे, और मान लीजिए इस टेक्स्ट को कर देता हूँ स्टाइल कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे इसे, ऑडियो सब्स मॉडल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो मैंने इंपोर्ट किया तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल रहेगा ये मॉडल को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेटस बार के नीचे मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा और गैप दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है अभी ऑडियो वाला मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये तभी दिखे जब ये वाला जब हम लोग यहाँ से उसमें क्लिक करेंगे तब वो दिखना चाहिए। ठीक है, जब आप और ये देखिए ये इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे ऑडियो एंड सबटाइटल्स तब ये वाला मॉडल खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो हम लोग एक यूज़ स्टेट लेंगे जिसमें हम लोग मॉडल का विजिबिलिटी को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यूज़ स्टेट लेता हूँ ऑडियो सब्स मॉडल विजिबल। ठीक है, और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग एज अ प्रॉप्स सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, विजिबल नाम का एक प्रॉप्स सेंड करता हूँ जहाँ पर जो मॉडल का विजिबिलिटी है वो हम लोग सेंड करेंगे। तो ऑडियो सब्स मॉडल का विजिबिलिटी हम लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला हम लोग क्या करेंगे, वापस इसमें जाएंगे और यहाँ पर मैं विजिबिलिटी जो प्रॉप्स है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो विजिबल है यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, यहाँ पर विजिबल इक्वल्स टू जो विजिबल आया है यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इनिशियली ये फॉल्स है। अगर देखिए यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर मॉडल हमारा विजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं मान लीजिए ट्रू कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर विजिबल हो गया। फिर मैं फॉल्स कर देता हूँ, देखिए अब ये वापस इनविजिबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो अब ये जो हम लोग यहाँ पर से विजिबिलिटी भेजे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल तभी हो जब इसमें मैं क्लिक करूँ तब वो मॉडल विजिबल हो। ओके, तो मैं उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आना है और ये ऑडियो एंड सबटाइटल्स है ना, यहाँ पर हमें ऑन प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑन प्रेस करके मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल तभी आप विजिबल कराओ जब ये जो ऑडियो एंड सबटाइटल्स बटन है उसमें जब मैं क्लिक करूँ तब वो मॉडल विजिबल हो। ओके, तो उसके लिए हमें वो एक्सक्लूसिवली मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये ऑडियो सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, तो ये जो टचेबल ओपेसिटी इसमें आना है और इसमें आपको ऑन प्रेस दे देना है कि ये जब भी आप क्लिक करें तो ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। तो अब मैं ये फंक्शन मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो जब भी हम उसमें क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला तो है जो वीडियो है वो पॉज हो जाएगा। तो हैंडल पॉज वीडियो का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, वीडियो पॉज हो जाना चाहिए। यानी कि आप जब भी ऑडियो एंड सबटाइटल्स चेंज करना जाएगा तो सबसे पहले वीडियो पॉज होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है उसका विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे। तो ये जो मॉडल है सेट ऑडियो सब मॉडल, जो हमारा यूज स्टेट है उसको हम लोग ट्रू कर देंगे उसके वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर मैं आया, ठीक है, यहाँ पर मैं आया। अब देखिए इसमें मैं क्लिक करूँगा, देखिए हमारा मॉडल खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मॉडल खुल जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ से हमारा मॉडल खुल जा रहा है। अब मैं यहाँ पर मॉडल में कुछ प्रॉप्स भेजूँगा। तो हमारा मॉडल कहाँ गया, यहाँ देखिए। अब हम लोग यहाँ पर मॉडल में विजिबिलिटी के एक प्रॉप्स भेजे, इसी तरह हम लोग और भी प्रॉप्स भेजेंगे अपने इस मॉडल में। तो चलिए हम एक एक करके अब प्रॉप्स को भेजते हैं मॉडल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ विजिबिलिटी भेज दिए। अब ये और 3 चीज़ भेजेंगे। तो यहाँ रहेगा ऑडियो ट्रैक्स, यानी कि टोटल ऑडियो ट्रैक्स हम लोग भेजेंगे। तो टोटल ऑडियो ट्रैक्स मैं भेज रहा हूँ ऑडियो ट्रैक्स नाम से। फिर सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक्स, जो करंट ऑडियो ट्रैक सिलेक्टेड है वो हम लोग भेजेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक में। और यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन भेजेंगे ऑन सेलेक्ट ऑडियो। अब इसका फंडा क्या रहेगा आप यहाँ समझिए। तो जैसे कि ये जो हमारा ये होगा मॉडल होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आपने जैसे सिलेक्ट कीजिएगा ऑडियो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑडियो चल रहा है, सिलेक्टेड ऑडियो ये है। आप जैसे ये ऑडियो सेलेक्ट किए तो इसका इंडेक्स जाएगा ये मॉडल से, इसका इंडेक्स जाएगा, ये मॉडल क्या करेगा कि इसका इंडेक्स सेलेक्ट करेगा और ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसमें भेज देगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, वो इंडेक्स लेगा और क्या कर देगा, सेट सिलेक्टेड ऑडियो में वो इंडेक्स सेलेक्ट करा देगा। तो जैसे सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक का हो गया, वो इंडेक्स हो गया इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर ये मान लीजिए इंडेक्स 0 है, 1 है, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए इंडेक्स 1 2 3 है, ठीक है। तो इंडेक्स 2 हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इंडेक्स 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, इंडेक्स 2 सेलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन को लेगा और कॉल बैक फंक्शन में इंडेक्स 2 पास करेगा। वो इंडेक्स 2 जो पास हुआ कॉल बैक फंक्शन में, वो यहाँ पर आएगा इंडेक्स 2, यहाँ पर सेट सिलेक्टेड ऑडियो में इंडेक्स 2 सेलेक्ट कर देगा। अब इंडेक्स 2 जैसे सेलेक्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो वीडियो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स 2 जाएगा, यहाँ पर सिलेक्टेड ऑडियो में 2 आ जाएगा। 2 आ गया मतलब कि आपका वो 2 नंबर ऑडियो जो चल रहा है वो हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ भेज दिया। अब और भी हमें भेजना पड़ेगा 2 चीज़। तो यहाँ पर हम लोग और 2 चीज़ भेजेंगे यहाँ पर। तो एक ऑन अप्लाई, यानी कि आप जब सिलेक्ट कर लीजिएगा जो ऑडियो, तो अप्लाई करने का और कैंसिल करने का, ऑडियो सिलेक्ट मॉडल कैंसिल करने का भी वहाँ ऑप्शन देंगे हम लोग। तो यहाँ जैसे कि ये अप्लाई और कैंसिल का ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह ये 2 चीज़ भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों फंक्शन है जो मैंने मेंशन किया, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इस फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 2 फंक्शन है। अप्लाई करने से क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका चल रहा है, आपने सेलेक्ट किया ऑडियो, उसके बाद जैसे अप्लाई किया। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आप ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा, सबटाइटल सेलेक्ट कीजिएगा, तो वो चेंज वहीं पर ही हो जाएगा। आप अप्लाई करने से क्या होगा कि जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा और जो मॉडल का विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाएगा। कैंसिल में भी सेम है, कैंसिल कीजिएगा या अप्लाई कीजिएगा सेम चीज़ होगा, वीडियो प्ले हो जाएगा और मॉडल का विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडल क्लोज हो जाएगा वहाँ पर। और जो आपका ऑडियो है और जो आपका सबटाइटल्स है वो सबटाइटल्स और ऑडियो ट्रैक वहीं पर ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों फंक्शन हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स भेज रहे हैं वो सब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं विजिबिलिटी भेजा हूँ और फिर उसके साथ विजिबिलिटी के साथ ऑडियो ट्रैक्स भेजा हम लोगों ने, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि टोटल ऑडियो ट्रैक्स में रहेगा। सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक्स, सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक, ठीक है। और फिर ऑन सिलेक्ट ऑडियो कॉल बैक फंक्शन, ऑन अप्लाई, ऑन कैंसिल, ठीक है। ऑन सिलेक्ट ऑडियो कॉल बैक फंक्शन रहेगा, ऑन अप्लाई, ऑन कैंसिल।
अभी हम क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, स्क्रॉल व्यू और स्टाइल शीट। अब यहाँ पर स्टाइल शीट हम लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टाइल शीट मेंशन कर लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, व्यूज़ में मैं दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेनर। ठीक है, अब ये मॉडल कंटेनर में यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ। तो मॉडल कंटेनर में कुछ भी स्टाइल में दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड, और अलाइन आइटम सेंटर और फ्लेक्स 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं खोलूँगा तो देखिए इस टाइप से हमारा मॉडल खुल रहा है। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली मॉडल तो काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग मॉडल को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो मॉडल जो हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 2 कॉलम रहेगा यहाँ पर। तो पहला कॉलम में आपका ऑडियो ट्रैक्स रहेगा, दूसरा कॉलम में आपका सबटाइटल्स रहेगा, और नीचे ये अप्लाई और कैंसिल का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसका कोई दरकार नहीं है। ठीक है, ये जस्ट चेकिंग के लिए रखे थे। अब यहाँ पर एक व्यू लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये जो व्यू मैंने लिया है इसका मैं मान लीजिए इसमें स्टाइलिंग कर देता हूँ मॉडल कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर मॉडल कंटेंट रहेगा हमारा। अब ये मॉडल कंटेंट में थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या स्टाइलिंग देते हैं कि यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ, सब रो में रहेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन रो मतलब कि आपका ये पार्ट और ये पार्ट एक रो में हो गया। ठीक है, ऑडियो का पार्ट और सबटाइटल्स का पार्ट। ठीक है ना, इसलिए हम लोग रो कर दिए और विद 100% कर दिया, हाइट 100%, बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे दिए है और पैडिंग दे दिया और बैकग्राउंड कलर। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं चेंज हो गया, 100% विद हाइट है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जैसा कि मैं बताया कॉलम रहेगा। तो ये हम लोग देंगे, ये रहेगा मेरा पहला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये रहा हमारा पहला कॉलम रहा। ओके, अब ये जो कॉलम दिया मैंने इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलम हम लोगों ने लिया है, 2 कॉलम मैंने बताया। तो पहला हम लोग मॉडल कंटेंट लिया, उसके अंदर एक कॉलम रहेगा, फिर दूसरा कॉलम रहेगा सबटाइटल्स के लिए। तो चलिए जो कॉलम है उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं। तो यहाँ मैं आऊँगा कॉलम, यहाँ क्या देते हैं, यहाँ मान लीजिए मैं दे देता हूँ फ्लेक्स को 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं फ्लेक्स 1 दे देता हूँ, मार्जिन राइट थोड़ा दे देता हूँ। तो अब देखिए फ्लेक्स 1 दिया, मार्जिन राइट दिया 10 का। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी यहाँ पर जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट दे दिया जिसमें मॉडल टाइटल रहेगा। मॉडल टाइटल क्या दे देते हैं कि जो हमारा ऑडियो वगैरह लिखा हुआ रहेगा वो हमारा मॉडल टाइटल रहेगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये टाइटल है, मॉडल टाइटल, सब टाइटल, ऑडियो ट्रैक्स। ठीक है, तो ये देखिए अभी यहाँ ऑडियो ट्रैक्स आ रहा। ठीक है, कलर वाइट दे दिया, फॉन्ट साइज बोल्ड है और कुछ मार्जिन बॉटम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला कॉलम रहेगा, दूसरा कॉलम सब टाइटल्स के लिए रहेगा। अब इसके नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे मैं स्क्रॉल व्यू लूँगा। अब ये स्क्रॉल व्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारा ऑडियो एक वीडियो में हो सकता है, 10 ऑडियो 20 ऑडियो, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए स्क्रॉल व्यू मैंने ले लिया। ठीक है, और ये जो स्क्रॉल व्यू मैंने लिया इसमें स्टाइलिंग देना पड़ेगा। चलिए स्टाइलिंग दे देते हैं और यहाँ पर स्टाइलिंग में दे देता हूँ ट्रैक्स कंटेनर नाम का। ये स्टाइलिंग में बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जितना ऑडियो है सबको यहाँ पर मैं शो कराऊँगा। ठीक है, तो जितना ऑडियो है हमारा वो यहाँ पर एक लाइन से हम लोग शो कराएंगे। तो चलिए उसको करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्क्रॉल व्यू है, यहाँ मैं क्या करता हूँ जितना भी ऑडियो ट्रैक्स है, टोटल ऑडियो ट्रैक्स इस ऑडियो ट्रैक्स के अंदर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑडियो ट्रैक्स जाऊँगा, उसमें मैप करूँगा। मैं सारा ऑडियो ट्रैक्स को यहाँ दिखाना चाहता हूँ तो मैं मैप करूँगा और यहाँ मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक ट्रैक नाम का
और एक लेता हूँ इंडेक्स नाम का। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑडियो ट्रैक्स यानी कि टोटल ऑडियो ट्रैक्स में क्या रहेगा, ये पूरा जितना भी ऑडियो है यहाँ तक रहेगा। जो ट्रैक हर एक ऑडियो को उठाएगा, ये ऑडियो उठाया, फिर दूसरा ये ऑडियो को उठाया, ठीक है, इस तरह ट्रैक उठाएगा, इंडेक्स काउंट करेगा, इंडेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टचेबल ओपेसिटी लगाता हूँ। अब ये टचेबल ओपेसिटी में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि हर एक ऑडियो उठाएंगे तो ऑडियो को मैं टच करके सिलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी लगाया हूँ। अब यहाँ पर व्यू लगाऊंगा, एक व्यू के अंदर एक टेक्स्ट रहेगा। वो टेक्स्ट क्या रहेगा, जो ऑडियो जो है वो ऑडियो ही टेक्स्ट रहेगा। तो ऑडियो जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर कि कौन सा ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो 1, और ऑडियो 1 है हाइपन देके जो ऑडियो का लैंग्वेज है वो लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मैं उसी टाइप से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑडियो, और यहाँ पर जो ऑडियो का इंडेक्स होगा। अच्छा, और एक चीज़ है कि टचेबल ओपेसिटी में की दे देते हैं। की का क्या रहेगा, जो ये इंडेक्स है वो हर एक यूनिक की दे देता है। तो यूनिक की क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा हर एक ट्रैक का, ठीक है, ओके। अब यहाँ जो ऑडियो हम लोगों ने दिया, तो ये ऑडियो क्या रहेगा, जो इंडेक्स है +1, ठीक है। तो इन बेसिकली हर एक ऑडियो, तो ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट 0 से शुरू होता है। तो हर एक जो इंडेक्स रहेगा, यानी कि पहला ऑडियो का इंडेक्स 0 रहेगा, तो 0 + 1 दे देंगे, तो पहला ऑडियो हो गया, दूसरा ऑडियो हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। अभी यहाँ पर हाइफन देके अब ये जो ट्रैक है उसका नाम देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रैक है ये मैं लूँगा, और इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा, तो ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो शो होगा। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से होगा। अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर रन हो रहा है अभी, तो ये चालू हो गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, ऑडियो इसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं सारा ऑडियो आ रहा है, ऑडियो 1, ऑडियो 2 और ऑडियो 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑडियो आ रहा है। अभी थोड़ा स्टाइलिंग देंगे, ये बहुत ही बेकार लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, पर अभी थोड़ा हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो चलिए थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं इसको। तो स्टाइलिंग में क्या करते हैं, तो यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी में ना, टचेबल ओपेसिटी में नहीं देंगे, व्यू में देंगे, ठीक है। तो व्यू में मैं क्या दूंगा, मैं देता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट ट्रैक आइटम दे देता हूँ नाम, ठीक है। और टेक्स्ट में दे देता हूँ ट्रैक टेक्स्ट, स्टाइल्स डॉट ट्रैक टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले ट्रैक्स कंटेनर है, तो ट्रैक्स कंटेनर यानी कि वो जो स्क्रॉल व्यू है वो हमारा ट्रैक्स कंटेनर है। तो उसको हम लोग क्या स्टाइलिंग देंगे, उसको मान लीजिए मैक्सिमम हाइट 80% दे देता हूँ, और मार्जिन बॉटम से थोड़ा 20 पिक्सल दे देते हैं। तो ये अभी उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर स्क्रॉल व्यू रहेगा उतना ज़्यादा आइटम्स रहेगा तभी वो दिखेगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ है वो होगा ट्रैक आइटम। तो ट्रैक आइटम मैंने दिया, पैडिंग दिया, बॉर्डर रेडियस दिया और मार्जिन बॉटम दिया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इस टाइप से हो गया। अब जो है हमारा वो है ट्रैक टेक्स्ट, ये मैंने ट्रैक टेक्स्ट दिया। तो ये देखिए ट्रैक टेक्स्ट इस तरह दिख रहा है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी हम लोग चेंजेस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आ गया। तो ये तीनों ऑडियो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, इस तरह हमारा तीनों ऑडियो शो हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, कैंसिल और जो अप्लाई बटन है वो उसको यहाँ पर शो करा देते। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, तुरंत से मैं जाता हूँ और स्क्रॉल व्यू का नीचे मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बटन्स कंटेनर लिया जिसमें मैं टचेबल ओपेसिटी लिया हूँ, और यहाँ पर मैं ऑन प्रेस में ये जो ऑन अप्लाई जो हम लोग फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पर कॉल किए हैं। तो जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा इसको बटन, तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसी तरह कैंसिल बटन है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग यहाँ पर जो स्टाइल लिए कैंसिल और अप्लाई बटन और बटन्स कंटेनर, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो चलिए अब मैं करता हूँ नीचे जाके। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो बटन आप लोगों ने यहाँ पर जो मेंशन किया है उसको आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सब मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा यहाँ पर, तो देखिए ये कैंसिल और अप्लाई और कैंसिल बटन आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करूँगा तो कैंसिल हो गया, अप्लाई करूँगा तो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जैसे पार होता हूँ, ठीक है, इसको पार किया मैंने और यहाँ पर मैं खोलूँगा तो देखिए खुल जा रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ क्या है कि कौन सा ऑडियो सेलेक्ट है ये हमें पता नहीं चल रहा, और ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद जब हम लोग ऑडियो सेलेक्ट करें तो ऑडियो सेलेक्ट भी हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो पहले दिखाएंगे जो ऑडियो सेलेक्टेड है वो शो कराएंगे, और दूसरा चीज़ करेंगे कि जैसे हम लोग कोई ऑडियो सेलेक्ट करते हैं तो उसका इंडेक्स, उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पास हो जाएगा ये फंक्शन में, ये जो फंक्शन हम लोग कॉल किए थे ऑन सेलेक्ट ऑडियो पास हो जाएगा, फिर वो जो इंडेक्स का ऑडियो है वो इंडेक्स ऑडियो प्ले होने लगेगा। तो चलिए इस चीज़ को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हाईलाइटेड सेलेक्ट ऑडियो जो सिलेक्टेड है उसको मैं हाईलाइट करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो स्टाइल लिया हूँ व्यूज़ में, यहाँ पर मैं और एक स्टाइल दूंगा, यहाँ पर ये स्टाइल दूंगा कि बैकग्राउंड कलर जो ऑडियो है हमारा, जो ट्रैक आइटम है सब हर आइटम दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जो आइटम का जो ऑडियो सिलेक्ट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो देखिए जो ऑडियो सिलेक्ट है तो सिलेक्टेड ऑडियो है, ठीक है, यहाँ से जो सिलेक्टेड ऑडियो आ रहा है उसका अगर इंडेक्स के साथ मैच खा रहा है, यानी कि जो ऑडियो सिलेक्ट किया हुआ उसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स मैच खा गया, तो हम लोग उसका कलर एक दे देंगे। अगर मैच नहीं खाएगी यानी कि वो ऑडियो सिलेक्टेड नहीं है तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ऑडियो मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अच्छा यहाँ पर वीडियो फिर से चालू हो गया। तो मैं अगर देखूँ तो अच्छा फिर भी अभी नहीं दिखा रहा। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा आपको समझना है। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक है, अगर आप यहाँ पर देखिएगा सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक, देखिए सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक है वो स्ट्रिंग में है, और जो इंडेक्स हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, जो इंडेक्स मैच करा रहे हैं, तो इंडेक्स तो ऑब्वियसली आपको इंटीजर में यानी कि नंबर में, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ टू स्ट्रिंग। अब देखिए अब यहाँ पर शो होगा, तो देखिए यहाँ पर अब शो हो रहा है, तो ऑडियो पहला ऑडियो सेलेक्ट है तो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप दूसरा ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा तो वो शो हो जाएगा। तो अब दूसरा ऑडियो कैसे होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे कि टचेबल ओपेसिटी है, यानी कि जो भी आप ऑडियो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका इंडेक्स पास होगा। तो हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक ऑन प्रेस फंक्शन ऑन प्रेस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि ऑन प्रेस, जैसे आपने प्रेस किया इस ऑडियो में, कोई भी ऑडियो में आपने जैसे प्रेस किया, जैसे कि इसमें प्रेस किया, तो क्या होगा उस ऑडियो का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पास हो जाएगा ये कॉलबैक फंक्शन में ऑन सेलेक्ट ऑडियो में, ठीक है। अब ऑन सेलेक्ट ऑडियो में जैसे इंडेक्स पास हुआ तो यहाँ पर अच्छा से देखिएगा, तो ऑन प्रेस हम लोग यहाँ पर मेंशन करके रख दिए एक्सक्लूसिवली। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑन प्रेस में जैसे पास हुआ तो ऑन सेलेक्ट ऑडियो में इंडेक्स आया, इंडेक्स आने के बाद क्या करेगा वो इंडेक्स सिलेक्टेड ऑडियो में इंडेक्स लगा देगा। सिलेक्टेड ऑडियो में इंडेक्स लगा तो यानी कि आपका सिलेक्टेड ऑडियो में इंडेक्स लग गया, तो यहाँ पर आपका सिलेक्टेड ऑडियो आ गया। तो वहाँ इंडेक्स जो भी लगेगा, यानी कि अगर मान लीजिए 2 नंबर इंडेक्स सेलेक्ट किया तो 2 नंबर ऑडियो यहाँ पर सेलेक्ट प्ले हो जाएगा। पर यहाँ भी हमें यहाँ पर जो इंडेक्स है ना वो इंडेक्स को हमको यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको कैंसिल करता हूँ, मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया for the Information Freedom Act ठीक है, and when the censorship इसको सिलेक्ट किया tenemos que dejar de hacer चल रहा है। आई थिंक तब वो चेंज कब, अच्छा कुछ इशू आ गया इसको यहाँ से। तो यहाँ पर अभी मैं प्ले करता हूँ, still ठीक है। has the तो एक hoofhound. काम करता हूँ मैं, जो यहाँ पर जो ऑडियो भेज रहा हूँ ऑन सेलेक्ट ऑडियो, इसको भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से जो ऑडियो आ रहा है वो भी स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर भेज देगा, तो वहाँ क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियो भेज रहा था ना वो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सिलेक्टेड ऑडियो भी वहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे कि अब मैं अप्लाई किया, whom you can see on the slide. ओके। अब वो पहला वाला ऑडियो, gehabt, hat sich darüber gefreut. ठीक है। अब ये ऑडियो, 69 años. अब देखिए फिर इंग्लिश करता हूँ, To have 69 people in देखिए तो इस तरह से Publish ऑडियो something आराम on से चेंज हो रहा है। अब देखिए मैं, Dokumente zu Zwangsarbeiter. Documentos sobre trabajo. ठीक है। तो इस तरह से ऑडियो देख रहे हैं कितना इजीली, family for their cookies. तो इस तरह से ऑडियो देख सकते हैं यहाँ से इजीली चेंज हो रहा है। तो ऑडियो जो चेंज करने का फंडा है वो क्लियर हो गया और ऑडियो आराम से हमारा चेंज हो रहा है। तो ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन हो गया है। अब हम लोग सबटाइटल्स ट्रैक सिलेक्शन को हम लोग बनाते हैं। तो सबटाइटल के लिए मैंने एक डिफरेंट सैम्पल वीडियो लिया, क्योंकि पहला जो वीडियो था हमारा उसमें सबटाइटल्स था ही नहीं, तो इसलिए मैंने दूसरा सैम्पल वीडियो लिया जिसमें बहुत सारा सबटाइटल्स है। देख सकते हैं ये मेरा वीडियो का इन्फो है, वीडियो इन्फो। इसमें ऑडियो ट्रैक्स है और ऑडियो ट्रैक्स के बाद आप यहाँ पर अगर देखिएगा टेक्स्ट ट्रैक्स में काफ़ी सारा सबटाइटल्स है इसमें, ठीक है। तो इसी में सैम्पल वीडियो के मुताबिक हम लोग ये सबटाइटल्स मल्टीपल सबटाइटल्स सिलेक्शन का लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबटाइटल्स कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो सबटाइटल्स सिलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको आ जाना है रिएक्ट नेटिव का वीडियो में। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग बताया कि एक सिलेक्टेड टेक्स्ट ट्रैक्स बोल के एक प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मदद से हम लोग सबटाइटल्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम है जिस तरह हम लोग को ऑडियो सिलेक्ट करने का था, सेम इसी तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर ठीक है, ये ऑडियो का था। अब यहाँ नीचे अगर मैं जाऊँगा, इसमें अगर मैं करता हूँ इंडेक्स और यहाँ पर मान लीजिए मैंने पहला वाला सबटाइटल्स दिया, ठीक है। तो मैंने पहला सबटाइटल्स दिया, तो पहला हिंदी में है, ठीक है, और पहला हिंदी में है और ना सॉरी हिंदी में नहीं, हाँ पहला हिंदी में, इंडेक्स 0 है हिंदी लैंग्वेज में और 1 भी हिंदी में है और 2 जो है वो इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, अच्छा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये सबटाइटल्स, इसका मतलब ये वाला सबटाइटल्स काम नहीं कर रहा। 2 नंबर देखते हैं, देखिए 2 नंबर चल रहा है, इंग्लिश वाला सबटाइटल्स चल रहा है, ठीक है। 1 नंबर देखता हूँ, 1 नंबर काम कर रहा है क्या? हाँ 1 नंबर हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सबटाइटल्स यहाँ पर हम लोग का काम करते हुए दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सबटाइटल्स चेंज करेंगे। ओके, आप सबटाइटल्स के लिए हमें सेम जिस तरह हम लोग ऑडियो के लिए लिए थे सिलेक्ट ऑडियो, सेम सबटाइटल्स के लिए भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो जैसे सिलेक्टेड ऑडियो ट्रैक था, टोटल ऑडियो ट्रैक्स था ना, उस तरह हम लोग सबटाइटल्स का भी लिए वही करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो बेसिकली जो हम लोग एक 2 वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग 2 सबटाइटल्स को यहाँ पर रखेंगे। तो जो हमारा इस तरह था सेम इसी तरह मैं नीचे जाऊँगा और 2 में यहाँ पर सॉरी ऑडियो का नहीं होगा, ये हमारा होगा, सॉरी मैं वापस से चेंज करता हूँ। बेसिकली क्या होगा, एक सबटाइटल्स का टोटल सबटाइटल्स रखेंगे, एक सिलेक्टेड सबटाइटल्स रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल सबटाइटल्स और एक सिलेक्टेड सबटाइटल्स। तो सिलेक्टेड सबटाइटल्स वाला मैं इनिशियली 0 में रखूँगा और इनिशियल वैल्यू 0 होगा सिलेक्टेड सबटाइटल्स, और टोटल सबटाइटल्स इनिशियली ब्लैंक होगा। पूरा जब वीडियो लोड हो जाएगा तो टोटल सबटाइटल्स हम लोग वहाँ पर टोटल सबटाइटल्स में हम लोग सारा सबटाइटल्स को सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और 1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टेड सबटाइटल्स कर देंगे, सिलेक्टेड सबटाइटल ट्रैक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ हमारा जो सिलेक्टेड सबटाइटल्स था 0 नंबर में, अगर हम उसको 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक ठीक है, पर एक इशू है। अगर आप देखिएगा पूरा सबटाइटल्स, इसमें कोई ऑफ बटन नहीं है, यानी कि पूरा सारा सबटाइटल्स का लैंग्वेज है। पर बहुत समय होता है जो बहुत लोग होता है सबटाइटल्स उसे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ऑफ बटन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना सबटाइटल्स है ना, ये जितना भी लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक ऑफ भी रख लेंगे, ठीक है। तो ताकि उसमें अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो वो सबटाइटल्स ऑफ हो जाएगा, जितना भी सबटाइटल्स है वो रहेगा। लास्ट में एक ऑप्शन रहेगा ऑफ करने का, तो यानी कि आप उसमें टाइप कीजिएगा तो सबटाइटल्स ऑफ हो जाएगा। तो चलिए वो चीज़ को कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, ऑन लोड के नीचे ऑन लोड है, जब हमारा वीडियो लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑडियो, टोटल ऑडियो भी हम लोग यहीं पर इसे सेट किए। तो अब मैं यहाँ पर सबटाइटल्स को करूँगा। तो पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा ऑल सबटाइटल्स, फिर जो वीडियो इन्फो में जाऊँगा, टेक्स्ट ट्रैक में हमारा सारा सबटाइटल्स है, तो उसमें 2 लूँगा वेरिएबल, एक ट्रैक इंडेक्स। तो ट्रैक में जितना भी ट्रैक है, जितना सबटाइटल्स है उसको ले लूँगा और उसका इंडेक्स भी ले लूँगा, ठीक है। अब वो सब करके ऑल सबटाइटल्स में जितना सबटाइटल्स है अब आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो ऑल सबटाइटल्स है इसमें हम लोग ऑफ बटन भी रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑफ का अलग से बनाऊँगा, ऑफ सबटाइटल्स वेरिएबल बनाऊँगा, जिसमें हम लोग इसी टाइप से इस फॉर्मेट में हम लोग सबटाइटल्स के फॉर्मेट में हम लोग देंगे, जिसमें इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स क्या रहेगा, जो पूरा सारा सबटाइटल्स है उसका जो लेंथ है +1 कर देंगे, ठीक है। तो जितना अगर से 100 को सबटाइटल्स है तो ये 101 होगा, ओके। फिर लैंग्वेज करेंगे हम लोग को, ऑफ नाम दे देंगे इसका, सिलेक्टेड फॉल्स रखेंगे और टाइटल भी फॉल्स रखें और टाइप रहेगा इस तरह जो यहाँ पर लिखा हुआ है application/Xsummary, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊँगा और ये जो सबटाइटल्स हम लोग ऑफ बटन लिए हैं इसको हम लोग ऐड कर देंगे ऑल सबटाइटल्स डॉट पुश ऑफ बटन कर दिए, ठीक है। अब टोटल सबटाइटल्स में हम लोग ये पूरा ऑल सबटाइटल्स ऐड कर देंगे, जिसमें ऑफ बटन भी रहेगा, ठीक है। मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर ही मैं प्रिंट करता हूँ, console.log टोटल सबटाइटल्स कॉमा टोटल सबटाइटल्स, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ तो ये सबटाइटल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मान लीजिए वीडियो को तो अब पॉज करता हूँ। अब देखिए ये जो पूरा सबटाइटल्स आया, इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ तक, यहाँ मैंने कॉपी किया जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। ये मैं यहाँ खोला। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला सबटाइटल से हिंदी वगैरह जो भी है, लास्ट में देखिए एक 37 है, 37 में क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो ये सबटाइटल्स ऑफ का बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना सबटाइटल्स रहेगा लास्ट में एक रहेगा वो ऑफ का रहेगा, ओके। तो इस तरह से हमारा ये सबटाइटल्स बन गया, जिसमें हमारा ऑफ बटन भी आ गया, ओके। अब ये जितना भी सबटाइटल्स है सबको हम लोग अपने मॉडल में शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और जिस तरह हम लोग ऑडियो को बनाएं सेम उसी तरह सबटाइटल्स के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, सबटाइटल्स टोटल सबटाइटल्स दे देता हूँ और जो सिलेक्टेड सबटाइटल ट्रैक है वो भेजूँगा और एक कॉलबैक फंक्शन भेजूँगा। जब सबटाइटल्स वहाँ से मॉडल में सिलेक्ट होगा तो वो उसका इंडेक्स पास होगा और फिर यहाँ पर सेट कर देगा वो सबटाइटल्स को, ठीक है। तो उसका इंडेक्स भेज के सबटाइटल को सेट कर देगा और फिर वो सबटाइटल यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये तीनों प्रॉप्स भेजा है। अब यहाँ पर वो तीनों प्रॉप्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो तीनों जो प्रॉप्स हम लोगों ने भेजा, क्या क्या भेजा है, सबटाइटल्स। तो यहाँ पर मैं लूँगा सबटाइटल्स और फिर जाके है सिलेक्टेड सबटाइटल, ठीक है। और फिर लास्ट में है ये कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन मैंने यहाँ पर प्रॉप्स में एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग जिस तरह हम लोग ये बनाए हैं, जिस तरह हम लोग व्यू बनाए हैं इसके लिए ऑडियो के लिए, उस तरह हम लोग एक सबटाइटल्स के लिए भी बनाएंगे। तो चलिए अब सबटाइटल्स के लिए अलग से एक कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल व्यू के नीचे आऊँगा, यहाँ एक व्यू लेता हूँ, ठीक है। अब इसका स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट कॉलम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो पूरा बटन कंटेनर है ना, इसको भी मैं इसी के अंदर ही रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉलम में क्या होगा, अब हमारे जो सबटाइटल्स है वो सबटाइटल्स पूरा रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, सबसे पहले जो टेक्स्ट रहता है वो टेक्स्ट दूंगा सबटाइटल्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग वो पूरा जो सबटाइटल्स का जो पूरा है, जितना भी सबटाइटल्स है वो हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से शो कराऊंगा। अब देखिए कैसे काम कर रहा, सेम जिस तरह ऑडियो बनाए थे उसी तरह स्क्रॉल व्यू ले लिए हैं। अब उसके अंदर जो हमारा टोटल सबटाइटल्स किस में आ रहा था, सबटाइटल्स में, देख सकते हैं टोटल सबटाइटल्स आ रहा था सबटाइटल्स में। तो ये जो सबटाइटल्स हम लोगों ने लिए इसमें मैप करेंगे, एक सबटाइटल्स हर एक सबटाइटल्स को उठाएंगे और हर एक सबटाइटल्स को उठाने के बाद हम लोग ये टचेबल ओपेसिटी लेंगे और उसी तरह एक व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा सारा उसके नीचे जो सबटाइटल्स है वो सब शो होगा। और सबटाइटल शो होगा कैसे होगा, नाम लिखा हुआ रहेगा सब, और जो इंडेक्स है सबटाइटल्स का तो 0 से शुरू होता है तो 0+1 कर देंगे और वो सबटाइटल्स का नाम रहेगा तो सबटाइटल्स डॉट लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सबटाइटल्स ये सब उठाएगा तो इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो रहेगा नाम, तो सबटाइटल्स डॉट लैंग्वेज, ठीक है। और जो सबटाइटल्स सिलेक्टेड किया हुआ रहेगा उसमें जो देख सकते हैं सिलेक्टेड सबटाइटल्स का अगर इंडेक्स के साथ मैच कर गया तो उसका मार्क किया हुआ रहेगा, और जो सबटाइटल सिलेक्टेड नहीं रहेगा उसमें ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा उसका बैकग्राउंड, ठीक है। और जब सबटाइटल सिलेक्ट हो जाएगा तो जो सबटाइटल सिलेक्ट हुआ तो उसका इंडेक्स हम लोग भेज देंगे कॉलबैक फंक्शन में। ये कॉलबैक फंक्शन है ऑन सबटाइटल्स, यहाँ पर इंडेक्स भेज दिए और यहाँ पर वो जाएगा वो इंडेक्स और ये सेलेक्टेड सबटाइटल्स में वो इंडेक्स को सिलेक्ट कर देगा, वो सबटाइटल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। पहला तो है कि इंडेक्स जो भेजेंगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर आया। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो सबटाइटल्स है वो नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कुछ स्टाइलिंग करना पड़ेगा सबटाइटल्स का। तो यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा सा कर लेते हैं सबटाइटल्स का, ओके। आई थिंक अगर आप यहाँ देखिएगा तो स्टाइलिंग तो मोटा मोटी सब किया हुआ ही है, तो फिर ये इशू क्या आ रहा है। अच्छा, ये इसका नीचे चल जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो व्यू है ना, ये व्यू अगर आप देखिएगा ये व्यू इसके नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेट करूँगा, आप देखते हैं, देखिए अब आया। क्या हुआ था कि ये जो कॉलम था, ये कॉलम का नीचे ही सारा दोनों कॉलम आ गया था, ये कॉलम का नीचे ऑडियो और सबटाइटल्स आ गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये व्यू हम रख दिए, ये कॉलम रखे हैं स्लिप इसका लिए ऑडियो के लिए, और ये कॉलम का नीचे सबटाइटल्स प्लस ये जो पूरा बटन कंटेनर है वो है, ठीक है, सबटाइटल्स प्लस बटन कंटेनर। अब जैसे कि यहाँ पर ये सबटाइटल सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देखिए हिंदी में इंग्लिश में आ रहा है। अब
ये हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हिंदी में आ रहा है। अब ऑफ करने का सबटाइटल्स देते हैं, देखिए ऑफ लास्ट वाला बटन है, ऑफ हो गया सबटाइटल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सबटाइटल्स काम करे। फिर ऑन करना है तो मान लीजिए जो ऑडियो आपको लेना है, जो वाला सबटाइटल्स लेना है, यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। ऑडियो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये काम करता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ हमारा सबटाइटल्स सेट हो गया। तो यहाँ हमारा मॉडल बन गया जिसमें हमारा सबटाइटल्स वगैरह यहाँ से हम लोग चेंज कर पाएंगे, ओके। तो जितना भी ऑडियो और आपका वीडियो में जितना भी ऑडियो ट्रैक है, जितना भी सबटाइटल्स ट्रैक है, आप इसकी मदद से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके।